हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? टुडे वी हैव डिस्कसिंग लेक्चर नंबर 7 एफएम रिसीवर। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था एम रिसीवर्स। मीन्स के 2 टाइप्स के एम रिसीवर्स थे हमारे पास। आज हम इस लेक्चर में एफएम रिसीवर स्टडी करने वाले हैं, तो आप लास्ट तक बने रहिए। पहले हम जो एम रिसीवर पिछले लेक्चर में मीन्स के प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था, उसमें सुपर हेट्रोडाइन सर्किट थे एम रिसीवर का, उसके एडवांटेज हमें यहाँ देखने हैं। उसके बाद हम जो हमारा एफएम रिसीवर है उसको स्टडी करेंगे और कंपैरिजन लास्ट में करेंगे। तो आप पूरे वीडियो लेक्चर में बने रहिए। तो आज આપણે એફએમના સુપર હિટ્રોડાઇન સર્કિટના એડવાન્ટેજીસ જોશું, મીન્સ કે ફાયદાઓ શું છે. This basic principle involved to super heterodyne circuit is to obtain a fixed intermediate frequency with the help of mixer circuit and local oscillator. The super heterodyne principle has following advantage. Means કે super heterodyne circuit ની અંદર we are using the intermediate frequency and local oscillator circuit. तो हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफिकेशंस मीन्स का हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफिकेशंस होता है इसमें. द सुपर इंटरडाइन प्रिंसिपल मेक्स ए पॉसिबल टू प्रोड्यूस द इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी लाइक ए 455 किलो हर्ट्ज which is much less than the radio frequency. RF amplification is low frequency is more stable since feedback through stage is inter electrode कैपेसिटेंस इज रिड्यूस. मीन्स कि इस प्रकार से हम इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी यूज़ करने से हमारा जो आरएफ एम्प्लीफिकेशन और लो फ्रीक्वेंसी से ऑपरेट होता है और उसे मोर स्टेबिलिटी प्रदान करता है, जो कि फीडबैक तो इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस इज रिड्यूस. मीन्स कि उसका जो इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस है उसको रिड्यूस करता है. इससे हमें बेहतर साउंड क्वालिटी मिलती है. इम्प्रूव सिलेक्टिविटी. लॉजिस इज द ट्यून्ड सर्किट आर लोअर एट इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी. Therefore, the quality factor Q of the tuned circuit is increased. This makes a amplifier circuit to operate with maximum selectivity. मीन्स के ऑपरेटिंग जो फ्रीक्वेंसी है हमारी उसकी क्वालिटी है, उसे जो हमारा ये सुपर हेट्रोडाइन सर्किट है उसको इम्प्रूव करता है और हमें ज़्यादा चैनल सिलेक्ट करने का, जो रेडियो ट्यूनिंग करने का प्रदान करती है. मीन्स कि हम ज़्यादा चैनल एक ही रेडियो में रिसीव कर सकते हैं. लो कॉस्ट सुपर हेट्रोडाइन सर्किट फिक्स इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी इज ऑब्टेन्ड regardless of the radio wave selected. This permit to use of fixed RF amplifier. The super heterodyne receiver is thus cheaper than स्ट्रेट रेडियो रिसीवर. मीन्स के जो हमारा पहले वाला एएम रिसीवर था स्ट्रेट रेडियो रिसीवर, उनसे ये सर्किट है वो सस्ता बनता है और हमें ज़्यादा रेडियो रिसीविंग मीन्स का चैनल सिलेक्ट करने का अवसर प्रदान करता है. आपको पता चल गया होगा कि जो हमारा स्ट्रेट रेडियो रिसीवर है उनसे तो बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं हमारे ये सुपर हेट्रोडाइन सर्किट के. देन नेक्स्ट टॉपिक इज एफएम रिसीवर्स. तो उसका हम पहले सर्किट समझ ले के बाद में अरे सेक्शन का हम
बारी बारी से इंट्रोडक्शन करवाएंगे। जो हमारा पहला सेक्शन है एंटेना। एंटेना है वो एफएम सिग्नल को रिसीव करके चैनल सिलेक्टर मीन्स के आरएफ ट्यूनर होता है उसको प्रदान करता है। आरएफ ट्यूनर सर्किट में होता है आरएफ एम्पलीफायर, मिक्सर एंड लोकल ऑसिलेटर। देन हमारा जो होता है नेक्स्ट स्टेज इज इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। देन होता है हमारा लिमिटर पोर्शन एंड देन होता है एफएम डिटेक्टर एंड ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर स्टेज एंड देन स्पीकर। ये सिंपल सर्किट है एफएम का। हम एफएम को रिसीव कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए ट्यूनर सर्किट जो कि वो 88 से 108 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को ट्यून करता है। फिर चाहिए इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको एम्पलीफाई करता है। फिर लिमिटर होता है, हमें जो चैनल चाहिए उसके सिग्नल को ही पास होने देता है, बाकी सब सिग्नल को वो रिमूव करता है। और एफएम डिटेक्टर जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव्स है उसको डिटेक्ट करेगा और नेक्स्ट स्टेज ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में फॉरवर्ड करेगा और वो ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर है उसको एम्पलीफाई करके स्पीकर को प्रदान करेगा। और सभी हमारे जो मोबाइल फ़ोन है उसमें ये छोटा सा सर्किट लगा रहता है जिससे हम एफएम रेडियो हमारे मोबाइल हैंडसेट में भी देख सकते हैं। उसका जो प्रोग्राम है मीन्स के वो डिजिटल एफएम रिसीवर है जिसको माइक्रो कंट्रोलर से कंट्रोल किया जाता है और हम हमारा डिस्प्ले से हम डायरेक्टली चैनल सेलेक्ट कर सकते हैं और ऑटो ट्यून भी कर सकते हैं। The FM receiver is more complicated and therefore more expensive than the normal AM receiver। मीन्स के AM रिसीवर से हमारा FM रिसीवर का सर्किट है थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता है। As we shall see the FM receiver also use super heterodyne principle। FM में પણ हम सुपर हेटेरोडाइन प्रिंसिपल है मीन्स के इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी और लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं। तो एफएम ब्रॉडकास्ट सिग्नल लाई इन द फ्रीक्वेंसी रेंज बिटवीन द 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज। जो हमारा ब्रॉडकास्टिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी रहती है 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज तक, जिनमें से हम हमारा जो लोकल ट्रांसमीटर होता है मीन्स के हमारा जो रेडियो ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स होती है वो इन फ्रीक्वेंसी के बीच की फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करके अपना रेडियो ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल रेडियो मिर्ची, रेडियो बिग एफएम, रेड एफएम, सभी की अपनी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है। रेडियो सिटी और सभी अपने ब्रॉडकास्टिंग चैनल जो 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसी रखनी होती है। उनसे ऊपर की फ्रीक्वेंसी और उसके नीचे की फ्रीक्वेंसी मीन्स के 88 मेगाहर्ट्ज के नीचे की फ्रीक्वेंसी और 108 मेगाहर्ट्ज के ऊपर की फ्रीक्वेंसी है वो मिलिट्री पर्पस के लिए यूज होती है। और ये फ्रीक्वेंसी ब्रॉडकास्टिंग करने के लिए हमें गवर्नमेंट के पास से लाइसेंस लेना पड़ता है। फिर हम अपनी जो फ्रीक्वेंसी है एफएम फ्रीक्वेंसी वो स्पेस में ट्रैवल मीन्स के ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं। द इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ऑफ द एफएम रिसीवर इज 10.7 मेगाहर्ट्ज, much higher than the IF value of 455 किलोहर्ट्ज इन AM रिसीवर्स। मीन्स के FM रेडियो की जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी है वो 10.7 मेगाहर्ट्ज बहुत ही ज़्यादा है, 455 किलो
हर्ट्ज से, जो हम AM रेडियो रिसीवर्स में यूज़ करते थे। Figure shows the block diagram of SM receivers. In the interest of the understanding, we shall discuss the various selection of the FM receiver. सेक्शन ऑफ FM रिसीवर्स। फिगर 1 में हमने देखा कि जो FM रिसीवर होता है उसका वेरियस सेक्शन, चाहे एंटीना हो, ट्यूनर सेक्शन हो, IF सेक्शन हो, डिटेक्टर सेक्शन हो, लिमिटर सेक्शन हो, एम्पलीफायर सेक्शन हो और लास्ट में स्पीकर वाला सेक्शन, वो हमने बारी बारी से स्टडी किया। पहला सेक्शन की बात हम डिटेल में स्टडी करेंगे, RF ट्यूनर। द FM सिग्नल आर इन द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ 88 to 108 मेगा हर्ट्ज के बीच की जो फ्रीक्वेंसी हमारी रहती है। तो वीक FM सिग्नल से 2 माइक्रोवोल्ट इज पिकअप बाय द एंटेना एंड इज फेड इनटू RF ट्यूनर। मीन्स कि हमारा जो FM रिसीवर का जो सिग्नल होता है, मीन्स कि वो वेरी वीक होता है, 2 माइक्रोवोल्ट के करीब होता है, उसको हम एंटेना से रिसीव करके RF ट्यूनर को प्रदान करता है। द RF ट्यूनर कंसिस्ट ऑफ द RF एम्पलीफायर, मिक्सर एंड लोकल ऑसिलेटर। मीन्स के RF ट्यूनर में 3 कंपोनेंट होते हैं। एक RF एम्पलीफायर होता है जो 2 माइक्रोवोल्ट का सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, और मिक्सर एंड लोकल ऑसिलेटर, और दोनों फ्रीक्वेंसी को मैच करके नेक्स्ट स्टेज को प्रोवाइड करता है। तो RF और एम्पलीफायर amplifies the selected FM signal to 200 माइक्रोवोल्ट इन द प्रेजेंस केस। मीन्स के उसे कई गुना ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, 2 माइक्रोवोल्ट को और 200 माइक्रोवोल्ट में कन्वर्ट करता है। The output from the RF amplifier is fed to the mixer stage, where is combined with the output signal from the local oscillator। मीन्स के जो हमारा लोकल ऑसिलेटर है वो RF एम्पलीफायर को आउटपुट सिग्नल के लिए फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करता है, और वो मिक्सर स्टेज तो अपनी फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूस देता रहता है। द 2 फ्रीक्वेंसी बीट टुगेदर एंड प्रोड्यूस द इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी। ये दोनों फ्रीक्वेंसी मीन्स के RF फ्रीक्वेंसी एंड लोकल ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी आर कंबाइंड each other and generate the intermediate frequency. The intermediate frequency is equal to the difference between the oscillator frequency and RF frequency. The intermediate frequency होती है वो oscillator frequency and RF frequency के बीच का डिफरेंस रहता है। वो if the always 10.7 megahertz recall IF in AM receiver is 455 kilohertz regardless of the frequency in which the FM receiver is tuned। मीन्स कि हमारे जो FM में हमेशा के लिए 10.7 मेगाहर्ट्ज की इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी रहती है, और वो AM रिसीवर से कहीं गुना ज़्यादा है, और रिगार्डलेस FM ऑफ द फ्रीक्वेंसी विच इज FM रिसीवर इज ट्यून्ड। मीन्स कि हमारा जो FM फ्रीक्वेंसी के होती है उसे ट्यूनिंग करने के लिए IF एम्पलीफायर स्टेज। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है और IF स्टैंड मीन्स के इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी स्टेज। द आउटपुट सिग्नल फ्रॉम द मिक्सर ऑलवेज हैज a frequency of 10.7 megahertz and it fed into the IF amplifier। मीन्स कि हमारी जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी होती है वो 10.7 मेगाहर्ट्ज के बीच ऑलवेज रहती है, और उसे IF एम्पलीफायर में दिया जाता है। Since the IF amplifier are tuned, the IF
intermediate frequency, the reader. Nice amplification. Note that the bandwidth of IF amplifier is about 200 kHz or 0.2 MHz. और ये 10.7 मेगाहर्ट्ज की इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी है, वो हमारा एफएम रिसीवर को एम्पलीफाई करने के लिए सबसे बेहतरीन फ्रीक्वेंसी रहती है और उसकी बैंडविड्थ है वो 2 किलोहर्ट्ज से और 0.2 मेगाहर्ट्ज जितनी होती है. तो IF gain is very large. Assume the 10,000 times this case so that the output is 2 वोल्ट. मीन्स कि हमारी जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी होती है वो खूब बड़ी होती है और आउटपुट हमारा जो रहता है वो 2 वोल्ट के करीब रहता है. तीसरा स्टेज है लिमिटर स्टेज. The output from the IF stage is back into the limiter stage. मीन्स कि इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर से हमारा जो सिग्नल है वो लिमिटर स्टेज में जाता है. The circuit is the IF amplifier tuned into 10.7 MHz, but is the main function is the remove AM interference from the FM signal. मीन्स के हमारा जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ट्यून 10.7 मेगाहर्ट्ज से होती है, बट द मेन फंक्शन इज हमारा जो एम रेडियो होता है उसका जो इंटरफेरेंस होता है वैसा ही एफएम सिग्नल का इंटरफेरेंस होता है. फिगर शोज द लिमिटर रिमूवल एएम इंटरफेरेंस फ्रॉम द एफएम सिग्नल. मीन्स के हमारा जो एएम का इंटरफेरेंस होता है एफएम में उसको रिमूव करने के लिए ये स्टेज होता है. द इनपुट इज द एफएम सिग्नल बट इज डिफरेंट एम्पलीट्यूड लेवल बिकॉज ऑफ द एएम इंटरफेरेंस हैज बीन एडेड. मीन्स के हमारा जो एएम इंटरफेरेंस होता है एफएम में और डिफरेंट एम्पलीट्यूड का होता है क्योंकि वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन भी थोड़ा घना रहता है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम लिमिटर स्टेज का यूज़ करते हैं. However, the limiter circuit keep the output level constant in different input levels. मीन्स कि हमारा जो डिफरेंट इनपुट लेवल्स रहता है उसको लिमिट करता है एंड आउटपुट लेवल को कंटिन्यूस और कांस्टेंट रखता है. मीन्स के आप देख सकते हो इस फिगर में जो इनपुट सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड अलग अलग है क्योंकि उसमें एम सिग्नल भी मिक्सअप होते हैं. तो लिमिटर सर्किट है वो आउटपुट को एक ही एम्पलीट्यूड में कन्वर्ट करता है और हमारा जो एफएम रिसीवर है उसको स्मूथ फंक्शन के लिए प्रिपेयर करता है. उसके बाद एफएम डिटेक्टर सर्किट हो रहा है. मीन्स के एफएम डिटेक्टर स्टेज होता है जिसमें हमारा जो सिग्नल है लिमिट होके आया था उसको डिटेक्ट करेगा और देखते हैं. आफ्टर द रिमूवल ऑफ द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन फ्रॉम द एफएम सिग्नल बाय द लिमिटर द आईएफ सिग्नल ड्राइव द इनपुट टू एफएम डिटेक्टर्स. मीन्स का हमारा जो एफएम सिग्नल होता है उसमें एएम सिग्नल को रिमूव करने के बाद जो हमारा सिग्नल है उसको ड्राइव करने के लिए हम एफएम डिटेक्टर को भेजते हैं. तो एफएम डिटेक्टर सर्किट कन्वर्ट्स फ्रीक्वेंसी वेरिएशंस टू एम्पलीट्यूड वेरिएशंस. मीन्स कि हमारा जो एफएम डिटेक्टर है वो एम्पलीट्यूड वेरिएशन से एफएम वेरिएशंस में कन्वर्ट करता है. तो एफएम डिटेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड discriminator because it can distribute between the different frequency in the input to provide different output voltage. The FM detector also called discriminator because it can distribute between different frequency
in the input and provide different output voltage. जो हमारा FM डिटेक्टर है, जो इनपुट सेक्शन से डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज हमारी रहती है उसको अलग करता है और अलग अलग आउटपुट में कन्वर्ट करता है. तो resultant amplitude modulated signal is then rectified and amplified to feeding to speaker and sound reproduction. मीन्स का जो हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिग्नल है उसको रेक्टिफाई करता है एंड देन एम्पलीफाई द फीडिंग स्पीकर और उसको स्पीकर को फेड करता है और साउंड रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है. ये था हमारा एफएम रिसीवर सर्किट जिसमें हमने बारी बारी से कैसे हमने सभी पोर्शन स्टेज है उसको स्टडी किया. देन डिफरेंस बिटवीन द एफएम एंड एएम रिसीवर मीन्स के हमारा जो एफएम रिसीवर होता है और एएम रिसीवर होता है उसमें मेनली कौन कौन से तफावत रहते हैं, क्या तफावत है, क्या अंतर है, उसको हम यहाँ स्टडी करेंगे. तो हमारा जो ये लास्ट टॉपिक है इस दिस यूनिट का वो है दिस डिफरेंस बिटवीन द एफएम एंड एएम रिसीवर. Both FM and AM receiver employed super heterodyne principle. However, the following the points difference between the two types of receiver means कि हमारा जो दोनों हो रिसीवर्स है वो सुपर हेटेरोडाइन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं और हमारा जो ये डिफरेंस टाइप के रिसीवर्स है वो नीचे के पॉइंट को फॉलो करते हैं. द एएम रिसीवर हैज टू एडिशनल स्टेज लिमिटर एंड डिस्क्रिमिनेटर which are quite different from the AM receiver. मीन्स के एफएम रिसीवर होते हैं एम टू एडिशनल स्टेज होता है, एक लिमिटर स्टेज एंड डिस्क्रिमिनेटर स्टेज. जो हमारा एम फ्रीक्वेंसी होती है, एम मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी होती है उसको रिमूव करता है और उसे एम्पलीफाइड स्टेज में भेजता है और जो एएम रिसीवर से डिफरेंट होता है. FM broadcast signal lies in the frequency range between the 88 to 108 MHz, whereas AM broadcast signal lie in the frequency range of 540 kHz to 1016 600 kHz. जो हमारा एफएम ब्रॉडकास्टिंग फ्रीक्वेंसी है वो हमें मेगाहर्ट्ज में मिलती है और उसकी रेंज है बहुत बड़ी रेंज हमको प्रदान करता है कंपेयर टू एएम रेडियो रिसीवर्स. थर्ड डिफरेंस है एफएम रिसीवर्स आर free from the interference. This means the much weaker signal can successfully handle. मीन्स के हमारा जो एफएम रिसीवर्स है एफएम इंटरफियरेंस है वो एफएम में जो इंटरफियरेंस होता है और नहीवत होता है, मानो तो बिल्कुल भी नहीं होता है, जिससे हमारा जो वीक सिग्नल होता है उसको भी हम सक्सेसफुली हैंडल कर सकते हैं और अच्छा रिजल्ट उसमें पा सकते हैं. एफएम बैंडविड्थ इज अबाउट 200 किलोहर्ट्ज कंपेयर टू 10 किलोहर्ट्ज बैंडविड्थ फ्रॉम एएम. मीन्स कि हमारा जो एफएम का बैंडविड्थ रहता है वो 200 किलोहर्ट्ज का है और एएम रेडियो से कहीं गुना ज़्यादा है, जिनसे हमारा जो ब्रॉडकास्टिंग रेंज है वो भी बहुत बढ़िया मिलता है. If the intermediate frequency FM receiver is 10.7 MHz, whereas IF of the AM receivers is 455 kHz. मीन्स के हमारा जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी FM में रहता है वो 10.7 MHz का रहता है कंपेयर टू द
AM receiver frequency is very high। तो आज हमने हमारा जो लेक्चर है उसमें हमने AM रेडियो रिसीवर्स और FM रेडियो रिसीवर्स और लास्ट में जो हमारा लास्ट पॉइंट था वो था कंपैरिजन्स बिटवीन द AM एंड FM रेडियो रिसीवर्स, जिनमें AM रिसीवर से बेहतर क्वालिटी FM रिसीवर हमें प्रदान करता है, जिसमें हमने इस जो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन यूनिट था उस पूरा यूनिट को हमने स्टडी किया। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम एक नए यूनिट के साथ नए लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।